क्या औरंगजेब एक अच्छा व्यक्ति था? औरंगजेब ये नाम ही बहस को जन्म देता है। कुछ लोग उसे एक निर्दयी तानाशाह मानते हैं, जबकि कुछ उसे अनुशासित और धार्मिक शासक के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था? आज हम उसके शासन, उसकी नीतियों और भारत पर उसके प्रभाव पर गहराई से नजर डालेंगे। औरंगजेब निस्संदेह एक कुशल प्रशासक था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय विस्तार सीमा तक पहुंच गया, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। वह अत्यधिक अनुशासित था और अपने पूर्ववर्तियों की भव्य जीवन शैली को ठुकराकर प्रशासन को समर्पित था। अन्य मुगल शासकों के विपरीत उसने एक साधारण जीवन अपनाया और स्वयं लिखे कुरान की प्रतियों को बेचकर अपनी आजीविका अर्जित की। तो सवाल यह उठता है, क्या यह उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है? आइए औरंगजेब के दूसरे पक्ष को देखें। उसकी उपलब्धियों के बावजूद औरंगजेब का शासन अक्सर उसकी कठोर नीतियों और असहिष्णुता के लिए याद किया जाता है। अकबर के विपरीत, जिसने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया, औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लागू किया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। इन कृत्यों से जनता में व्यापक असंतोष फैल गया। उसकी नीतियों ने राजपूतों, मराठों और सिखों के साथ संघर्ष को और बढ़ा दिया। मराठों और उनके उत्तराधिकारियों ने मुगल शासन का जमकर विरोध किया और लंबे गुरिल्ला युद्ध में उलझे रहे, जिससे साम्राज्य के संसाधन तेजी से समाप्त हो गए। इसी तरह गुरु तेग बहादुर की हत्या सहित सिख गुरुओं के उत्पीड़न ने मुगलों और सिख समुदाय के बीच स्थायी शत्रुता पैदा कर दी। औरंगजेब की साम्राज्य विस्तार की सनक ने भारी कराधान और निरंतर युद्धों को जन्म दिया। इस अत्यधिक विस्तार ने मुगल कोष को कमजोर कर दिया, जिससे साम्राज्य आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गया। औरंगजेब की एक और बड़ी आलोचना उसके परिवार के प्रति क्रूर व्यवहार के लिए की जाती है। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया और सत्ता हथियाने के लिए अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद को मरवा दिया। ये निर्दयी सत्ता संघर्ष मुगल वंश में अस्थिरता का कारण बना और इसके पतन में योगदान दिया। क्या केवल अनुशासन और सादगी अपनाना औरंगजेब को एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है? क्या हम उसकी कठोर और अत्याचारी नीतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या करना उचित था? क्या बढ़े हुए कर और अत्याचारी नीतियां उसे एक अच्छा प्रशासक बनाती है? कृपया हमें कमेंट में अपनी राय दें।